सो गाइस अपनी यहाँ पे एक एंट्री बनी है विच इज 20 EMA कैप बॉक्स पे। अब आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको एक लाइव ट्रेड के थ्रू समझाऊंगा। वी आर रेडी फॉर दिस स्पाइक, कम ऑन। ठीक है 70, चलो चलो चलो। अगर मैं चार्ट को देखूं, मेरे को एक चीज समझ में आ रही है इस चार्ट को देखकर कि यहाँ पे एक लाइन है ना, इस चार्ट को फॉलो कर रही है और ये मुझे बता रहा है कि जब भी प्राइस इस लाइन के ऊपर रहेगा मुझे बाय करना है, और जब भी प्राइस इस लाइन के नीचे रहना है मेरे को सिर्फ और सिर्फ सेल करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। तो इस लाइन को कहते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। कौन सी मूविंग एवरेज है, कैसे इसका यूज किया जाता है, कैसे आप इसको यूज करके ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेंड को राइट कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करो, क्योंकि ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है, काफी हेल्पफुल रहती है आपको अपने ट्रेड को इनिशिएट करने में, अपने मार्केट में ट्रेडिंग को सीखने में। ठीक है, और इसी के साथ आपको एक विद एग्जांपल मैं समझाऊंगा, लाइव मार्केट के एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि किस तरीके से आप 20 EMA का यूज करके मार्केट में काफी जबरदस्त स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूं। यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का 1 आवर टाइम फ्रेम में एक चार्ट लगा रखा है, और ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। मैंने एक रेड कलर की यहाँ पर लाइन अगर आप देखोगे जिसमें आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये इसको फॉलो करते हुए दिख रही है, और इसमें आपको क्लियरली एक पिक्चर दिख रही है कि जब तक प्राइस इस रेड कलर की लाइन के नीचे है तब तक मार्केट में बेयरिशनेस है। ठीक है, जैसी प्राइस इसके नीचे क्लोज होता है तो मार्केट में सेलिंग आती है, जैसी प्राइस इसके ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट में बुलिशनेस आती है। तो एग्जैक्टली ये लाइन है क्या, और इतनी सटीक कैसे, ये इससे हमको इतना इजीली आइडिया कैसे मिल जा रहा है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। तो इसको कहते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब क्या होती है, कौन सी मूविंग एवरेज लगा के मैं आपको अभी दिखाऊंगा। थोड़ा EMA इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको आप कहते हो सिंपल वे में EMA। ठीक है, अभी EMA क्या होता है, इसको आप इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जितने लोग EMA यूज करते हैं या जितने लोग मेरे को देखते हैं, मेरे ट्रेड करते हुए देखते हैं, आपने देखा होगा कि चार्ट पर इंडिकेटर्स हमेशा लगे होते हैं, दो लाइनें हमेशा चल रही होती हैं और वो प्राइस को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, सो मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको कहा जाता है EMA। ये क्या होता है ना, ये आपके प्रीवियस मार्केट के जो परफॉर्म किया है, प्रीवियसली मार्केट ने जो कैंडल बनाई है उनका एक एवरेज मोमेंटम आपको दिखाता है। कैसे, इसका जो नाम है ना मूविंग एवरेज, इसका मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पर 20 EMA यूज करने वाला हूँ। 20 EMA का मतलब क्या है, प्रीवियस 20 पीरियड्स। ठीक है, 20 पीरियड का मेरे को डाटा बताएगा। अब 20 पीरियड में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 20 पीरियड्स का मतलब होता है 20 कैंडल स्टिक्स। ठीक है, 20 कैंडल स्टिक्स। अब वो कैंडल स्टिक कोई भी हो सकती है, कोई भी मतलब कि किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक्स हो सकती है। प्रीवियस 20 कैंडल स्टिक्स हो सकती है, या तो वो आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम में रख लो आप, ठीक है, या आप उस 20 पीरियड को आप 5 मिनट में रख लो, या उस 20 को आप क्या रख लो 1 आवर में रख लो। ठीक है, या उस 20 को आप 1 डे में रख लो। किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आपने चार्ट को लगाया हुआ है और वहां पर आप 20 EMA को यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वो जो 20 EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो आपको पिछले 20 कैंडल का डाटा बता रही है। पिछले 20 कैंडल के अंदर हमको किस तरीके की मोमेंटम मिली है, प्रीवियस 20 कैंडल में हमको कुछ इस तरीके का मोमेंटम आया होगा, कुछ इस तरीके की कैंडल्स बनी होंगी, कुछ इस तरीके की डोजी कैंडल बनी होगी, कुछ इस तरीके का मोमेंटम आया होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आया होगा, कुछ तरीके का नीचे को आया, कुछ इस तरीके का आया, कुछ इस तरीके का आया। तो हमको एक एवरेज मोमेंटम जानना है ना, सो 20 EMA क्या करेगा, कुछ इस तरीके से आपको फॉलो थ्रू देगा। वो आपका एक चीज बता देगा कि एवरेज प्राइस का मोमेंटम ये है। कैंडल चाहे ऊपर जाए, चाहे यहां से नीचे आए, चाहे ऊपर जाए यहां से नीचे आए, चाहे ऊपर जाए नीचे आए, लेकिन एवरेज प्राइस मोमेंटम क्या है, एक अपसाइड में है। हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है। सेम एज इट इज जब सेलिंग होता है तब भी ऐसी होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी EMA यूज करते हैं, अगर आप 20 EMA को चार्ट पर लगाते हो तो आपको प्रीवियस 20 कैंडल्स का, प्रीवियस 20 पीरियड्स का एक एवरेज मूविंग आपको बताता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि पिछली 20 कैंडल के अंदर प्राइस में क्या हुआ है, पिछले 20 कैंडल से प्राइस किस तरफ जा रहा है, तो आपके ट्रेड्स हमेशा उसी साइड बनेंगे। इसका मतलब आपको 20 मूविंग एवरेज जो है ये डायरेक्शन बताती है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट बुलिश है तो प्राइस क्या होगा, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। ठीक है, मार्केट बियरिश है, प्राइस क्या होगा, 20 मूविंग एवरेज के नीचे होगा। और ये बहुत अच्छा मूविंग एवरेज माना जाता है अगर आप ट्रेंड राइडिंग करते हो, और इसके साथ साथ अगर आपको पुल बैक्स में एंट्री बनानी होती है तो सबसे अच्छा इसका यूज होता है। किस किस के लिए, एक बार आपको अगेन मैं बता देता हूँ। अगर आपको 20 EMA को यूज करना है, पहला यूज है उसका है ट्रेंड राइडिंग, सेकेंड यूज हो जाता है पुल बैक्स,
पुल बैक एंट्री, ट्रेंड राइडिंग और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, 3 इसके मेजर यूज केस होते हैं। पहला होता है ट्रेंड राइडिंग, पुल बैक और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कि भाई ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, बुलिश है, बेयरिश है, किस डायरेक्शन में है। तीसरी चीज, अगर आपको मार्केट में 20 EMA को यूज करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिकेटर किस टाइप का है। 2 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है लैगिंग, एक होता है लीडिंग। ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर हमें बता सकता है कि आगे किस तरीके की परफॉर्मेंस हो सकती है या किस तरीके का हम प्रिडिक्शन, मतलब एक तरीके की प्रिडिक्शंस आपको दे देगा। लेकिन लैगिंग इंडिकेटर आपको प्रीवियस डाटा के बेसिस पे चलता रहेगा। तो ये क्या है, लैगिंग इंडिकेटर। एक चीज समझ लेना, ठीक है। काफी लोगों को डाउट होता है कि लीडिंग है लैगिंग है, मैंने आपको बता दिया लैगिंग कैसे, क्योंकि ये हमको प्रीवियस 20 कैंडल का एक मोमेंटम दे रहा है। प्रीवियस 20 कैंडल जैसी चलेंगी ये मूविंग एवरेज उस तरीके की आपको एवरेज प्राइस बताएगा। यहां से अगर ये 20 कैंडल्स चल फिर ये कैंडल्स फॉल करने लगी तो क्या है, मूविंग एवरेज भी स्लो डाउन नीचे हो जाएगा या ये भी आप अपना ट्रेंड चेंज कर जाएगा। तो ये क्या है, प्रीवियस डाटा को एनालाइज करके उस पर कैलकुलेशन करके प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करके आपको एक आउटपुट दे रहा है। तो क्या कर, ये क्या है, एक लैगिंग इंडिकेटर। अब इसका यूज मैं बताता हूँ किस तरीके से यूज करना है आपको इसको चार्ट पे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने लगाया हुआ है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मेरे को क्लियर पिक्चर मिल रही है कि जब भी प्राइस 20 EMA के नीचे रहता है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे को बाइंग मतलब सेलिंग के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आप देखो 20 EMA के नीचे है तो प्राइस क्या है, फॉलिंग मार्केट में। ठीक है, प्राइस ने 20 EMA के नीचे क्लोजिंग की, प्राइस क्या किया, फॉल किया। प्राइस ने 20 EMA के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लिया, प्राइस क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया एक गैप अप के साथ बहुत बड़ी मोमेंटम दी। और पीछे अगर आप देखोगे तो आपको सेम चीज पीछे भी देखने को मिलेगी। कहीं पे भी आप पूरा चार्ट उठा लो, आपको 20 EMA का यूज करना आना चाहिए चार्ट पे। आप बहुत अच्छे ट्रेंड को राइट करना सीख जाओगे या ट्रेंड के साइड में बैठना सीख जाओगे। ठीक है, अगर आप देखोगे ये यहाँ पे देखो 20 EMA के ऊपर तक प्राइस था, जैसे इससे 20 EMA की नीचे क्लोजिंग आई, ये देखो एक पुल बैक फिर नीचे, एक पुल बैक फिर नीचे, फिर नीचे, ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की, स्टिल क्या है, प्राइस 20 EMA के नीचे है, तो प्राइस क्या कर रहा है, फॉल ही कर रहा है। और अगर जब मार्केट को बुलिश होना है तो कैसे हो रहा है, ये भी देखोगे अगर आप, ये देखो मार्केट जब तक 20 EMA के ऊपर है क्या कर रहा है मार्केट, हमको क्लियर ट्रेड मिल रही है कि 20 EMA पे टेस्ट करने के लिए आया बुलिश मोमेंटम, टेस्ट करने के लिए आया बुलिश मोमेंटम, पुल बैक मिला। देखो एक पहली चीज हमको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, क्योंकि प्राइस 20 EMA के ऊपर है। दूसरा, हमको पुल बैक एंट्री करने का मौका मिल रहा है कि प्राइस ऊपर है, 20 EMA पर आया, सपोर्ट लिया, एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेंड को राइट करो। पुल बैक एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेंड को राइट करो। ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, ट्रेंड की डायरेक्शन को मैं ट्रेड लेने में, और इसके साथ पुल बैक में, जब भी कोई पुल बैक आ रहा है 20 EMA के आसपास आ रहा है, बुलिश कैंडल बंदी, हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है। देखो पुल बैक आया 20 EMA के आसपास, एक अच्छा खासा मोमेंटम। ठीक है, सेम चीज डाउन साइड में भी हुआ। ठीक है, तो इसको अगर आपको यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। इससे पहले आपको बताया था इसको लगाना कैसे, आपने कहाँ जाना है, सबसे पहले इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। इससे पहले आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट फ्री में डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं धन से। ये काफी बेस्ट प्लेटफॉर्म रहता है फॉर द ट्रेडर्स, क्योंकि इसके एक ही चार्ट की स्क्रीन पे ही यहाँ पर आपको सारे फीचर मिल जाते हैं जो एक ट्रेडर को चाहिए होता है अपनी ट्रेडिंग को स्मूथ करने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके का ये आपको चार्ट देगा। अब आपको इसको लगाना कैसे है, यहाँ पर आपका इंडिकेटर का सेक्शन है, इंडिकेटर के सेक्शन में जाके आपको यहाँ पर सिर्फ टाइप करना है, यहाँ पर आप टाइप करोगे EMA, ये में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। मेरे पास एक और यहाँ पर लगी है, मैंने कौन सी लगा रखी है, 9 EMA लगा रखी है। ठीक है, अब इसको आपको जैसे खुलेगा तो डिफॉल्ट में 9 EMA आ जाता है। अब आपको क्या करना है, इनपुट्स में जाना है, यहाँ पे आप इसको 9 के बजाय 20 करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, इसको 20 लिखना है, क्योंकि आप 20 EMA का यूज कर रहे हो। उसके बाद आपको इसको विजिबिलिटी चेंज करनी है, तो आप यहाँ पर जाके इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे रेड किया था तो मैंने रेड ही कर देता हूँ इसको अगेन। ओके, मैंने इसको यहाँ पर कलर चेंज कर दिया, 9 EMA। ठीक है, 20 EMA। ओके, सो मेरा यहाँ पर 20 EMA मार्केट में लग गया है, पहले से लगा था, एक और मैंने उसके ऊपर से लगा दिया। तो आपको इस तरीके से उसको लगा लेना है। अब आपको ट्रेंड मैंने बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको एक लाइव ट्रेड के थ्रू समझाऊंगा विद एग्जांपल कि आपको 20 EMA पर कितना इजीली स्कैल्पिंग मिल जाता है। उससे पहले 1 आवर में तो आप बहुत बढ़िया ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे। तो आपको प्रीवियस 1 आवर की जितनी कैंडल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बताया पिछले 20 कैंडल से, पिछले 20 घंटों से किस तरीके का मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, 1 आवर के बाद मैं चाहता हूं इसको मैं 15 मिनट में लेके आऊं, मैंने 15 मिनट में लेके आ गया। ठीक है, सो 15 मिनट में अगर आप चार्ट को देखोगे 15 मिनट में भी सेम चीज, प्रीवियस 15 मिनट की प्रीवियस 20 कैंडल्स का क्या मूविंग रहा है, मतलब 20 कैंडल्स ऑन एन एवरेज कैसा मूव कर रही है वो ये बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या है,
अभी तक जब तक इसके नीचे था 20 EMA के नीचे क्लोजिंग हुई, आपने देखा क्या जबरदस्त यहाँ पर अपने को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिली, क्या बढ़िया ट्रेड सेटअप मिला। ये देखो 20 EMA के नीचे क्लोजिंग आया, एक एंट्री बनती है, एक बढ़िया मोमेंटम इसका लो, बहुत जबरदस्त फॉल, यहाँ पर होल्ड किया 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग, पुल बैक मोमेंटम, पुल बैक एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस बनता है, बढ़िया मोमेंटम। आप देख रहे हो कितना क्लियर पिक्चर मेरे को 20 EMA दे रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको काफी हेल्प करता है आपको ट्रेड बनाने में, मतलब ट्रेड की डायरेक्शन में बैठने में। मैंने आपको जो 3 इसके यूज केस बताए थे, और 3 यूज केस अगर आपको समझ लिए, सीख लिए 20 EMA पे, तो आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर लोगे। यहाँ पर भी देखो 20 EMA के ऊपर क्लोज करने की कोशिश हो रही थी बार बार, बट स्टिल नीचे क्लोज किया, रिजेक्शन लिया, डाउन साइड ब्रेकडाउन, एंट्री बनती है, यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है, इसके बाद आप पूरा टारगेट ले जाओ, पुल बैक है ना, पुल बैक के बाद अगेन देखो पुल बैक, अगेन देखो पुल बैक, अगेन देखो। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 20 EMA का यूज करके आप पहली चीज ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना, कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में, तो आप कहीं गलत डायरेक्शन में ना बैठ जाओ, मार्केट नीचे गिर रहा है, 20 EMA के नीचे प्राइस चल रहा है, आप बुलिश ट्रेड बना रहे हो, तो वो गलती हो जाएगी। सो आपको ट्रेड की, ट्रेंड की डायरेक्शन को मैं बैठने में हेल्प करता है, दूसरा आपको ट्रेड लेने में हेल्प करता है कि मेरे को ट्रेंड को राइड करना है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको स्कैल्पिंग में भी हेल्प करता है। स्कैल्पिंग में कैसे करता है, जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, ट्रेंड को इतना राइड नहीं कर पाते क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो क्या कर सकते हैं स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग में 20 EMA वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर होता है। कैसे, अगर जब भी प्राइस, पहली चीज आपको ट्रेंड मिल गया, डायरेक्शन मिल गई, डायरेक्शन भी मिल गया कि किस डायरेक्शन प्राइस जा रहा है, आप ट्रेंड को राइड नहीं कर पाए, कोई बात, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर देखने को मिल रहा हो कि जब भी 20 EMA के आसपास प्राइस आता है, रिजेक्शन लेता है, सेम डायरेक्शन में मोमेंटम देता है। 20 EMA के आसपास प्राइस आता है, रिजेक्शन लेता है, सेम डायरेक्शन में मोमेंटम देता है। 20 EMA के आसपास प्राइस आता है, रिजेक्शन लेता है, सेम डायरेक्शन में मोमेंटम देता है। 20 EMA के आसपास प्राइस आता है, रिजेक्शन लेता है, सेम डायरेक्शन में मोमेंटम देता है। अगेन 20 EMA के आसपास ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, अगेन एक स्कैल्पिंग मूव दिया। तो 20 EMA के बेसिस पे ट्रेंड आप मत करो राइट, आप ट्रेंड की डायरेक्शन में मत बैठो, आप स्कैल्पिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको 20 और 9-9-20 EMA का मैंने कॉम्बिनेशन बना के एक स्ट्रेटजी आउट किया था, 9-20 EMA स्ट्रेटजी आपको चाहिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर आप देखोगे तो 9-20 EMA स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगा, विच इज एन अमेजिंग स्ट्रेटजी। 60-70% की ऑन एन एवरेज उसकी एक्यूरेसी निकल के आती है, आप उसको यूज करके उसका बैक टेस्ट देख सकते हैं, बैक टेस्ट डाटा अमेजिंग है, ठीक है। तो वो इसी बेसिस पे है कि आप कैसे 9-20 EMA के बेसिस पे आप ट्रेड की डायरेक्शन में बैठ सकते हैं, इसी के साथ साथ आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आपको वहां पर ट्रेंड को कैसे राइट करना है वो भी स्ट्रेटजी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार चार्ट पर लेके चलता हूं, तो जितने लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार इजीली, इतना इजीली इसमें स्कैल्पिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक बार मैं आपको अपनी लाइव एक ट्रेड में लेके चलता हूं। अब उस लाइव ट्रेड से आप सीखो कि किस तरीके से मैंने 20 EMA के बेसिस पर एक स्कैल्पिंग की और एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग मूव कैप्चर किया। सो गाइस, अपनी यहाँ पे एक एंट्री बनी है विच इज़ 20 EMA के अप्रॉक्स पे, जहाँ से देखो 20 EMA से प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, तो अपना प्लान होगा कि लो तक का अपने को एक मोमेंटम मिल जाए। सो 20 EMA से सीधा हम स्कैल्पिंग प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये कैंडल निकलता है तो एक बहुत बढ़िया स्कैल्प हमारा यहाँ पर बन जाएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि यहाँ से एक कैंडल नीचे को फॉल करनी चाहिए, ठीक। सो लेट्स सी। चलो 20 EMA, कम ऑन, 20 EMA से एक स्पाइक अपने को चाहिए जो यहाँ तक का हाई मार दे, ठीक है। कम ऑन, फॉल करता ही कैंडल फॉल गिरेगा एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, और ये 20 EMA पे स्कैल्प है, ठीक है। सो 20 EMA को टेस्ट, और यहाँ पर अपनी एंट्री, और अगर ये कैंडल्स के नीचे का लो ब्रेक करता है अपन एग्जिट कर जाएंगे, नहीं करता है तो अपन इसको, इसके अंदर एक मोमेंटम स्कैल्प पकड़ेंगे 20 EMA से, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास थोड़ा सा OTM का स्ट्राइक प्राइस है, और OTM स्ट्राइक प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो चलता है, मतलब जब तक उसमें एक स्पाइक ना हो। स्पाइक आना चाहिए, अगर PM फास्ट भागेगा तभी चलेगा, PM फास्ट नहीं जाएगा तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। सो वेट कर रहे अपन कि यहाँ से एक अपने को एक कंटिन्यूएशन मिल जाए, ठीक है। सो लेट्स सी। ये प्राइस ने देखो क्या किया है, एक रेंज बनाई थी, रेंज का ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद एक स्ट्रेट गया, इसने टेस्ट किया, 20 EMA भी यहाँ पर आ रहा है, 20 EMA आ रहा है, तो यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपन यहाँ पर जो काम कर रहे हैं बेसिकली अभी 20 EMA के बेसिस पर काम कर रहे हैं। सो 20 EMA बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी तो जब तक 20 EMA के ऊपर था प्राइस, तब तक आपने देखा कि 20 EMA ने यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन अभी 20 EMA के नीचे है प्राइस,
और टेस्ट करके आया है 9 EMA पर रिजेक्ट किया, फेल हो गया, बट 20 EMA से स्ट्रॉन्ग हमको रिजेक्शन देखने को मिला है। सो ये कैंडल अगर यहाँ से आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इस लो का, ठीक है। लो का होगा तो हमारे पास एक प्रीमियम अराउंड यहाँ जंप मार सकता है, इस हाई तक के आसपास का एक जंप ये प्रीमियम अपने को दिखा सकता है। सो उसी जंप का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी अपने को कैसा मिलता है, क्या ये दे पाता है नहीं दे पाता है, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर द टारगेट, ये हमारा रहेगा। यहाँ तक का अपन रख सकते हैं इजीली, ये एक स्पाइक में दे सकता है। और जिस तरीके के प्रीमियम है तो इजीली मेरे को दिख रहा है कि प्रीमियम अगर होल्ड कर रहा है तो इजीली स्पाइक दिखा सकता है ऊपर को, ठीक है। सो कम ऑन, आओ आओ नीचे को आओ। 20 EMA स्कैल्प मतलब एक पुल बैक पर 20 EMA बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है, बस उसी का अपने को है कि एक नीचे को कंटिन्यूएशन कैंडल और ये अपने को स्पाइक देगा 80 40। कम ऑन वी आर रेडी फॉर दिस स्पाइक, कम ऑन, ठीक है। 70, चलो चलो चलो, एक स्पाइक, कम ऑन। कैंडल नीचे आते ही एक लो ब्रेक करते ही यहाँ तक का एक स्पाइक अच्छा खासा मिलेगा। सो अगर आप देखोगे मेरा एंट्री जो है 34 के राउंड है, 46 पे अपना ये मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है। बस कंटिन्यूएशन है, सो एक जा सकता है, मतलब यहाँ तक का एक अच्छा खासा मोमेंटम अपने को मिल सकता है। सो वेटिंग, बस एक यहाँ से ये ना दे, बस यहाँ से ग्रीन कैंडल ऊपर को नीचे है, अपने को नीचे को चाहिए क्योंकि 20 EMA बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है, ठीक है। 70,000 के आसपास अपना बनना है, मेरे को 50% तक का रिटर्न चाहिए इसमें, ठीक है। 50% का रिटर्न मिल गया तो अपना हो जाएगा ट्रेड, राइट। कम ऑन 80, चलो चलो एक कैंडल और बस, 1,20,000 and 37 एंड सो अपन यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं इस पोजीशन को 119 स्क्वायर ऑफ रेस, ठीक है। 151 ये लोड कर देते हैं 150, ठीक है। पूरी क्वांटिटी को अपन यहाँ पे, रिमेनिंग क्वांटिटी अपने पास पड़ी हुई है आप देखोगे, सो इसको भी अपन यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, राइट। सो अपने को चाहिए था अपने डिप्लॉयड कैपिटल पे एक रिटर्न ठीक ठाक, वो दे दिया भी और नीचे जा सकता है, बट मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा था कि आप 20 EMA के बेसिस पे कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हो। मैंने इसको अराउंड 34 पे उठाया है एंड ये इधर कहीं पर निकाला है, 34 से 50-60 के आसपास ही निकला है। अगर आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छा 20 EMA स्कैल्प दिख जाएगा, मतलब एक मोमेंटम दिख जाएगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये देखो। सो काफ़ी बढ़िया एक 20 EMA के आसपास अपन ने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया। अभी अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर अपना बुक कर लिया हूँ, बट अभी ये थोड़ा सा स्लो जैसा आ रहा है, तब मैं यहाँ रुक रहा हूँ क्योंकि 20 EMA से बहुत फास्ट इसने रिजेक्शन देना चाहिए, बट स्लो आ रहा है इसलिए मैं रुका हूँ, अदरवाइज मैं इसको होल्ड करता। बट ये है कि आपको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। सो कहाँ पर अपन ने उठाया, एकदम 34 के भाव के आसपास अपन ने कुछ उठाया था इसको, एंड ये देखो। और अपना जो इस इंडिविजुअल 9 मतलब 20 EMA पे कैसे स्कैल्प करना है, कितना पावरफुल है, आपको कहीं ना कहीं 20 EMA स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा देता है। प्राइस फॉल किया तुरंत से, आया नीचे, ये देखो यहाँ पर अपना एक इसने रिजेक्शन लिया, ठीक है, ये रिजेक्शन लिया, राइट, और एक फॉल किया। तो अपन यहाँ तक का तो वेट कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली वेट कर सकते हैं, और ये इस तरीके का मतलब करके आ सकता है क्योंकि मार्केट में एकदम से फॉल आया, ठीक है। 9 EMA पर रिजेक्ट करके फेल हुआ, बट 20 EMA से रिजेक्शन इसने डेफिनेटली लिया, ओके। सो 9 EMA पर सिर्फ स्कैल्पिंग बन जाती है, स्कैल्पिंग दिया, लेकिन 20 EMA के आसपास बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलते हैं, और वही ट्रेड अपना यहाँ पर था। मैं इसको यहीं से भी उठा लेता, बट मैंने कुछ यहाँ पर उठा लिया था, कुछ यहाँ पर, तो अपना एक एवरेज प्राइस निकल के आ गया था, एंड इसने हमको अराउंड 50% का रिटर्न दे दिया। 34 का 60 गया है, 34 से 60, इसका मतलब कितना होता है, अगर आपको 80-90% के आसपास रिटर्न होता है ना। सो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता दूँ कि आप कैसे स्कैल्पिंग करोगे 20 EMA के अप्रॉक्स। 20 EMA आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स देता है, स्कैल्पिंग एज वेल एज डायरेक्शनल ट्रेड बहुत अच्छे दे देगा। यहाँ पे देखो 20 EMA से अगर ये नीचे आता तो ये प्रीमियम बहुत अच्छे तरीके से और जंप करेगा, ठीक है। सो आपको ऑब्जर्व करना है और कैसे काम करना है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अपनी एंट्रीज बनाओगे, मतलब कहाँ पर आपका ट्रेड इनिशिएट होगा, कैसे होगा, आपको ये नहीं देखना। मैंने भले ही यहाँ पर OTM पर किया हो, बट कोई बात नहीं, OTM में ये भी फ़ायदा होता है कि OTM में आपको रिटर्न्स बहुत फास्ट मतलब क्विक मिल जाता है। अगर आप मेरा ट्रेड देखोगे, सो आप मेरा ये प्रीवियस ट्रेड छोड़ो, ये तो मैंने एक दूसरा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने लास्ट देखा होगा।
इस कॉन्सेप्ट में 20 अगर आप इसमें देखोगे 2,11,000 रुपये का कैपिटल यूज हुआ है एंड 3,32,000। सो आप ये कह सकते हो 50% के ऊपर का रिटर्न है मेरे पास, 50% से ऊपर का मेरा इस सिंगल ट्रेड के अंदर ROI बना है। तो एज ए स्कैल्पर अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि 50% आप एक एक स्कैल्प में निकाल सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ट्रेड के पीछे का, एक अच्छा लॉजिक होना चाहिए, अच्छा सेटअप होना चाहिए, तो इजीली आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। सो आपको डिजायर्ड प्रॉफिट अगर आपको मिल गया है स्कैल्पर को, तो स्कैल्पर ज़्यादा वेट नहीं करता ट्रेड में, एक चीज़ ध्यान रखना है, स्कैल्पर ज़्यादा वेट नहीं करता, और अगर ये लो ब्रेक करेगा अभी 20 EMA से, तो आपको ये पहला ये टेस्ट होता हुआ दिख जाएगा और ये स्पाइक मार के इसका हाई निकाल देगा, ठीक है। सो यही चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है, यही चीज़ को देखना है 20 EMA पे कैसे ट्रेड लिया जाता है, मैंने आपको बताया और आपको एक ट्रेड करके दिखाया और एक एग्जांपल बताया कि कैसे आप स्कैल्पिंग करोगे 20 EMA पे। बहुत पावरफुल स्कैल्पिंग है, ठीक है, बहुत पावरफुल ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजी है। मैंने तो सिर्फ स्कैल्पिंग किया, इसमें आप पूरा का पूरा ट्रेंड को भी लेके बैठ सकते हो और यहाँ से यहाँ तक का इसमें फॉल आता है तो एक प्रीमियम डेफिनेटली जो 34-35 पे उठाया हमने 90-100 के बीच में आपको जाते हुए दिख सकता है, ठीक है। बट अपना एक 50% का स्कैल्प बना, काफ़ी अच्छा अपना ट्रेड। अगर आप देखोगे, अगर आप ट्रेडिंग को प्रॉपरली सीखते हो तो आपको कुछ ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए एक डिसेंट सा रिटर्न बनाने के लिए। मैं अगर ये मेरा 1,46,000 का प्रॉफिट है और इसमें मैं अगर आपको वो दिखाऊं कि मेरा कितने कैपिटल यूज़ हुआ है, इसमें 11,000 का लॉस लिया, 2,26,000 का कैपिटल यूज़ हुआ, इसमें मैंने 1,00,000 का मतलब कैपिटल यूज़ किया, 86 में 13,000 का मुझे लॉस हुआ। अब इसमें आप देखना, इसमें मैंने 1,00,000 का कैपिटल यूज़ किया, इसमें मेरा 50% का प्रॉफिट बना। अब अगर आप इसमें देखना, इसमें मैंने 2,11,000 रुपये का कैपिटल यूज़ किया, इसमें 50% का रिटर्न बना। सो मेरा मैक्स कैपिटल कितना यूज़ हुआ? 2,00,000। मैक्स टू मैक्स अगर मैंने किसी ट्रेड में कैपिटल यूज़ किया है, सो कितना हुआ? 2,00,000, मेरा 2,26,000 और मेरा प्रॉफिट कितना है नेट टोटल? 1,46,000, तो 1,50,000 का प्रॉफिट है। तो मैक्स कैपिटल मैंने 2,25,000 यूज़ किया, उसमें मैंने 1,46,000 का रिटर्न बनाया। सो यू ऑल कैन कैलकुलेट कि क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर चल रहा है। और अगर आपको 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 का प्रॉफिट बनाया है ऑप्शंस के अंदर, सो आपको कोई बड़ा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई 10-20 लाख का कैपिटल नहीं चाहिए कि आप 1-2 पॉइंट पकड़ो और 1-2 लाख बना दो, नहीं, आपको एक अच्छी स्किल सेट चाहिए, अच्छा ट्रेडिंग सेटअप चाहिए, है ना, अच्छा ट्रेड चाहिए और एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए, इसको आप कैप्चर करो और अच्छे खासे मोमेंटम्स को कैप्चर करो, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा और आपने सीखा होगा कि कैसे 9 EMA के अप्रॉक्स पे अपन ने आपको एक मतलब 20 EMA के अप्रॉक्स अपन ने एक लाइव ट्रेड आपको करके दिखाया और एक लाइव स्कैल्प कर दिया। बेसिकली मेरा ये था कि आप 20 EMA पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्कैल्पिंग मिलेगा, ठीक है, और वो अभी आपने देखा भाई। आई होप गाइज आपको लाइव डेमो से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 20 EMA का यूज करके आप एक बहुत परफेक्ट स्कैल्पिंग बना सकते हैं। अब ये है कि हर बार आपको 100% श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं होती कि 100% वो एक्यूरेट वर्क करेगा ही करेगा। हर एक स्ट्रेटजी की आपकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी आप मान लो 70% है, 60% है, तो अब स्टिल आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो 70 to 60%। बस आपको क्या फॉलो करना है, आप ट्रेड अगर बनाओगे, ठीक है, आप कोशिश करो 2 ट्रेड से ऊपर कभी भी मत जाओ ट्रेड के अंदर। 2 ट्रेड से ऊपर जा रहे हो इसका मतलब आपका कोई ट्रेड डिसिप्लिन ट्रेड रूल नहीं है ना, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी ट्रेड चाहिए होते हैं इंट्राडे में, आपको हर बार इंट्राडे में 10-15 बार मोमेंटम नहीं दिखेगा, 10-15 बार मतलब एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर गया, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। 2 से 3 यूजुअल अच्छे मोमेंटम देखने को मिलते हैं इंट्राडे के अंदर। तो कोशिश किया करो आप 2 ट्रेड बनाओ, और आपको अगर किसी भी मूविंग एवरेज के बेसिस पर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो ना, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:3 का होना चाहिए। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, 60 to 70% आपकी एक्यूरेसी है, यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। बस आपको अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है। स्ट्रेटजी जो मैंने आपको इस वीडियो में भी मैंने आपको 20 EMA पे स्कैल्पिंग कैसे करना होता है, अगर आप स्कैल्पिंग का भी प्लान कर दो तो 20 EMA पे आपको डेली बेसिस पे दबा के स्कैल्पिंग नहीं मिलेगा। आप छोटे इंडिकेटर्स पर आ जाओ, 9 EMA पर आ जाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग मिल जाती है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन 20 EMA पर आपको बहुत रेयर स्कैल्पिंग मिलता है, रेयर मतलब दिन के 1 या 2 स्कैल्प मिल जाएंगे। और जब मार्केट एक अच्छे खासे डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, तो 1 या 2 या 3 स्कैल्प मिल जाएंगे, लेकिन उनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट टाइम 20 EMA को प्राइस टेस्ट करने आता है, एक स्कैल्पिंग मोमेंटम देता है, क्योंकि 20 EMA हमको बताता है कि वहां से सेम डायरेक्शन में प्राइस कंटिन्यू करेगा या वहां से प्राइस डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। तो देयर आर हाई चांसेस जब फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जाता है तो 20 EMA से हमें हमेशा रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं जब भी फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जाता है 20 EMA को किसी भी डायरेक्शन में निकलने के बाद, मैं वहां पर स्कैल्पिंग के वहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूं और एक अच्छी खासी स्कैल्पिंग मिल जाती है। तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया था, क्योंकि ये वीडियो में एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है। जो लोग ढूंढते हैं मार्केट के अंदर की स्ट्रेटजी उनके लिए इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बताया, 20 EMA का यूज भी बताया, और इसके साथ साथ मैंने आपको एक लाइव ट्रेड करके दिखाया कि किस तरीके से आपको 20 EMA को यूज करना है। क्योंकि समझ तो सब जाते हैं बट ट्रेड करना नहीं आता है, ठीक है। तो
ट्रेड करते वक्त हमेशा प्रीमियम को ध्यान रखें। बाकी आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, इससे सीखने को मिला होगा। बाकी इन डिटेल अगर आप चीज़ें सीखना चाहते हैं, आपको स्ट्रेटजी चाहिए, 920 स्ट्रेटजी इन डिटेल समझनी है, वेबसाइट पर विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से सीखने को मिला, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर जाना, ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियोस आपसे मिस आउट ना हो जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।